आरक्षण सूची को लेकर के एक बड़ा अपडेट आ चुका है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी आरक्षण सूची को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रधानी चुनाव को लेकर के जो मामला चल रहा है वह हाई कोर्ट में अभी भी लंबित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देने के साथ साथ उन्हें प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे दी है और साथ ही साथ वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने कार्यकाल विस्तार देते हुए प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे दी गई है। लेकिन सम्मानित साथियों, इसी बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जिससे सियासी गलियारों में चर्चा परिचर्चा तेज हो गई है। दरअसल आरक्षण को लेकर के योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह फैसला बहुत ही अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने आरक्षण का जो रैपिड सर्वे स्टार्ट किया है उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल सम्मानित साथियों, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को तय करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया था, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल किस प्रकार से योगी सरकार ने आरक्षण का नया नियम बनाया है उसकी चर्चा परिचर्चा होना लाजमी भी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नई व्यवस्था के तहत ओबीसी वर्ग को, एससी एसटी वर्ग को किस प्रकार से आरक्षण देने का फैसला किया है। खास करके आज की इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में, किस तरह से आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें सम्मानित साथियों की ओबीसी वर्ग के लिए अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन सम्मानित साथियों, 27% के अकॉर्डिंग पिछड़ा वर्ग आयोग हर ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग की आबादी कितनी है उसका रैपिड सर्वे करेगा। यदि किसी ब्लॉक में 27% से कम ओबीसी आबादी पाई जाती है तो उस ब्लॉक में 27% से कम सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। अब खेल को समझिए, 27% से अगर आबादी कम है तो 27% से कम सीटें आरक्षित होंगी। मान लीजिए आपके ब्लॉक में 100 सीटें हैं, 100 ग्राम पंचायत की सीटें हैं, तो उसमें से 27% अर्थात 27 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जानी होती हैं। लेकिन अगर उस पूरे ब्लॉक में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% से कम है, मान लीजिए कि सिर्फ 12% है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सिर्फ 12 सीटें ही आरक्षित होंगी। लेकिन अगर यही बात किसी ऐसे ब्लॉक में जहां पर 12% नहीं यानी 27% के क्राइटेरिया से ज्यादा, मान लीजिए किसी ब्लॉक में 100 सीटें हैं और वहां पर ओबीसी की संख्या 40% है, तो वहां पर 40 सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 27% सीटें ही आरक्षित की जाएंगी। जी हां, किसी भी दशा में आरक्षण 27% से अधिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कम है तो कम कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा गेम है आपके ब्लॉक के अकॉर्डिंग। लेकिन यह अलग चीज है कि प्रदेश स्तर पर फिलहाल योगी सरकार ने इसे 27% रखने का ही फैसला किया है। लेकिन यदि आपके गांव में मान लीजिए कि आपके पूरे ब्लॉक में 100 सीटें हैं और 35% ओबीसी आबादी है, तो 35 सीटें आबादी में आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन ओबीसी आयोग 35% आरक्षण नहीं देगा, सिर्फ आपको 27 सीटें ही आरक्षित की जाएंगी। लेकिन अगर किसी ब्लॉक में, उत्तर प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में संख्या 5 से 7% ही है, तो 5 से 7 सीटें यानी 5 से 7% ही सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। यही सबसे बड़ा खेल देखने को मिल रहा है सम्मानित साथियों। इसके अलावा सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बढ़ पाएगी। इसलिए पंचायती राज विभाग ने आयोग ने 6 सदस्यीय आयोग के गठन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाते हुए आयोग का गठन कर दिया है। जनसंख्या वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्रमशः 0.5677 और 20 यानी 20.6982% है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन दोनों वर्गों के लिए इतनी ही प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। 2021 में रैपिड सर्वे के आधार पर सीटों का आरक्षण हुआ था। आपको बता दें कि जनगणना में ओबीसी जातियों का अलग से प्रतिशत शामिल किए जाने की व्यवस्था अभी तक नहीं थी। रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 53.33% था। 2021 के चुनाव में इसी रैपिड सर्वे के आधार पर सीटों का आरक्षण हुआ था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या का 27% से अधिक होने के बावजूद उस ब्लॉक में ग्राम प्रधान के पद 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। हाँ, अगर यह प्रतिशत उस ब्लॉक में 27% से कम है तो उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। अलबत्ता उत्तर प्रदेश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव आते हैं, उसमें 27% से कम आरक्षण नहीं रखा जाएगा। अब आपको बता दें कि यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो सामान्य साथियों, नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी की जनसंख्या के प्रतिशत को लेकर के काफी विवाद हुआ था। इसके बाद सरकार ने नगर निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके इस मामले में रिपोर्ट मांग ली थी। पंचायत चुनाव में भी वैसे ही कवायद की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। राजस्थानी ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग विभिन्न जिलों में जाकर के ओबीसी की आबादी के बारे में जानकारी ले रहा है। अब तक आयोग लगभग 20 जिलों के करीब दौरा कर चुका है। फिर अपनी रिपोर्ट वह सरकार को सौंपेगा। तो सामान्य साथियों, कहीं ना कहीं योगी सरकार ने बड़ा खेल कर दिया है। ओबीसी के साथ तो ज्यादा खेल हो गया है, एससी एसटी को भी इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को काफी लाभ मिल रहा है। 50% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो जानी चाहिए थी, जिस हिसाब से ओबीसी की आबादी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिर्फ 27% तक ही सीमित रखा गया है। लेकिन फिर भी सामान्य साथियों, 27% में भी खेल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ओबीसी आयोग के गठन में योगी सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी भी सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। 3 अगस्त, 4 अगस्त और 20 अगस्त, लगभग 3 डेटें अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। इन पर सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले संपन्न कराए जा सकते हैं या विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। सामान्य साथियों, आपका क्या विचार है इस पर? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पंचायत चुनाव में जितनी भी जानकारियां निकल करके सामने आती हैं, सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मैं देने का प्रयास करता हूं। सबसे सही और सटीक खबरों के साथ मैं आपके बीच में हाजिर होता हूं। तो आपसे मिलेंगे अब सभी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेते हैं विदा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।